विधान पार्षद का क्षेत्र आज भी अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित है। बिहार में भी, दूसरे राज्यों में भी शिक्षकों का कोटा बनाया गया है कि शिक्षक प्रतिनिधि होंगे। हर एक बिहार में भी प्रमंडल के हिसाब से भी है, क्षेत्र के भी हिसाब से है। जैसे तिरहुत का अलग है, मिथिला प्रमंडल का अलग है, सहरसा कोसी का अलग है, ठीक है, आपको मगध प्रमंडल का अलग अलग है। शिक्षकों की का चुनाव और उसके प्रतिनिधि के लिए एक जगह बनाया गया है, विधिवत है, सिस्टमेटिक है। शिक्षक प्रतिनिधि जीत के जाते हैं, इसको टीचर्स एमएलसी बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि उसमें अब शिक्षक नहीं जाते हैं, उसमें ऐसे लोग जाते हैं जो शिक्षकों को अपनी पार्टी के माध्यम से या तो वैचारिक रूप से बाध्य करते हैं या शिक्षक समुदाय को एक हद तक जातीय रूप से प्रभावित करके उसके वोट को लेने का प्रयास करते हैं, या शिक्षकों को भी कहीं ना कहीं से जो नैतिक और वैचारिक पतन हुआ है उसके माध्यम से उसको खाने पीने और उसकी गाड़ी में पेट्रोल भराकर उससे वोट लेने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति आज जीत करके पैसे वाले, धन वाली लोग, आर्थिक पशु वाली लोग, वो आज विधान परिषद में पहुंचे हुए हैं, बड़े जगहों पे रहते हैं। लेकिन खुद शिक्षक समुदाय को इस मामले में सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए। बिहार के शिक्षक समाज को वैचारिक रूप से इस पर विचार करना चाहिए। स्नातक भी सबसे ज्यादा शिक्षक है, और निश्चित रूप से केवल शिक्षक विधान परिषद सीट ही नहीं, आप स्नातक के प्रत्येक सीट को भी आसानी से जीत सकते हैं। एक बंशीधर ब्रिजवासी जीत नहीं गए हैं, आपको कई ऐसे सीट जो है उस पर आपके प्रतिनिधि जीत सकते हैं। आपको योजनाएं बनानी चाहिए। शिक्षक समुदाय को, शिक्षक समाज को बिहार के स्तर पे एक साथ बैठ के इसकी तैयारी करनी चाहिए कि अगला उम्मीदवार मेरा सर्वसम्मति से मगध से कौन होगा, मिथिला से कौन होगा, तिरहुत से कौन होगा, कोसी सहरसा से कौन होगा, ये उसको तय करना चाहिए। अगर वो तय कर लेंगे तो मेरे समझ से 8 से 10 उसके पास प्रतिनिधि बिहार विधान परिषद में, ठीक है, शिक्षक समुदाय के गर्व से, उसके वैचारिक बीज से, उसके सदप्रयास से जीते बिहार विधान परिषद में वो मजबूत चेहरा होंगे, शैक्षणिक चेहरा होंगे, वैचारिक चेहरा होंगे और नैतिक चेहरा होंगे। उसके वहां पहुंचने से न केवल शिक्षकों के समस्याओं का जोरदार आवाज वहां पे तैयार हो सकता है, उसके निदान के लिए सामूहिक प्रयास हो सकता है, उसके पक्ष में सरकार को झुकाने की नई शक्ति का निर्माण हो सकता है, और बिहार को जितनी भी सरकारें आएंगी उस सरकार को नया मार्गदर्शक, नया नेतृत्व भी शिक्षक समुदाय का वो समूह दे सकता है। इसीलिए शिक्षकों को सामूहिक रूप से मिलकर यह रणनीति तय करनी चाहिए कि हम सभी सीट पे, जितने भी स्नातक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उस सभी सीटों पे व्यवहारिक तौर से, रणनीतिक तौर से पहले से उम्मीदवार तय करें और वहां पूरी तैयारी बनाए रहे। ना हम पैसा पे बिकेंगे, ना हम जात पे बिकेंगे, ना हम किसी पार्टी के दबाव में आके भी चले जाएंगे। हम केवल शिक्षक होके नैतिकता के आधार पे, वैचारिकता के आधार पे अपने समुदाय का जो मेरा चेहरा होगा उसको जिताकर भेजेंगे। ये केवल मजबूत संकल्प ले ले तो 10 चेहरा, लगभग 10 चेहरा बिहार विधान परिषद में आपका होना तय है। इसीलिए मैं तो चाहता हूं कि शिक्षक समुदाय आगे आए, और हो सकता है कि कल अगर 8-10 ऐसा अगर निकाल ले, मेरी बातों का असर हो जाए, शिक्षक समुदाय को समझ में आ जाए, जरूरत पड़ेगी तो मुझको बुलाना। बिहार में 10 आपको निकालने में मैं अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार रहूंगा, ठीक है। लेकिन आप आगे आओगे तो राजनीति का चरित्र भी बदल जाएगा। राजनीति में जो अंगूठा छाप लोग हैं, अर्धज्ञानी है, ना समझदार है, नन मैट्रिक है, फेलियोर है, लुटेरे हैं, ठग है, माफिया है, घोर जातिवादी है, उनके नेतृत्व को आप कमजोर कर सकते हो, उसको लाचार कर सकते हो। और समाज चाहेगा कि आप केवल शिक्षकों का नेतृत्व करता न बने, बल्कि बिहार का भी नेतृत्व करता आप ही हो। आपको समाज ही शिफ्ट करके अग्रणी चेहरा बनाएगा। इस सभी परिस्थितियों के निर्माण में शिक्षक सक्षम समाज है। शिक्षकों को आगे आना चाहिए। केवल अलग अलग गुटों में शिक्षक समुदाय नहीं बटे, उसका एक कोऑर्डिनेशन टीम बने। जरूरत पड़े, मैं फिर से कह रहा हूं, जरूरत पड़े तो मुझको याद करो, बुलाओ, और उस कोऑर्डिनेशन टीम को मैं बनाना चाहूंगा। और मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप पे वो क्षमता है कि बड़ा बड़ा जो राजनीतिक दल है वो 25 करोड़ खर्च करके 1 साल की तैयारी करके गांधी मैदान को भर नहीं पाता है। आप केवल मिजाज से तय कर लोगे कि साल में एक बार हमको गांधी मैदान भर देना है, और उस विचारधारा के माध्यम से हम वहीं से इस रणनीति को जमीनी आधार देकर ऊर्जान्वित करके विधान परिषद में अपना 8-10 चेहरा भेज देंगे तो आसानी से
दोनों बातें हो जाएंगी, आपकी आवाज भी मजबूत हो जाएगी, आपका नेतृत्व भी बिहार में राज्य में खड़ा हो जाएगा, आप सरकार के नेतृत्वकर्ता भी बनेंगे और निश्चित रूप से आपको आना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये हमारा सहृदय आपसे आग्रह भी है, गुजारिश भी है। और आप ही के आगे आने के बाद संभवतः बिहार की राजनीति और समाज की राजनीति में एक बड़ा वैचारिक बदलाव होगा, नैतिक बदलाव होगा और देश को एक नया फिर से जीता जाता राजनीतिक स्वरूप मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल मेरा है, मैं 2 सवाल और पूछना चाहता हूँ। दूसरा सवाल मेरा है कि बिहार की संभावित अगली सरकार कौन होगा? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है, बिहार की अगली संभावित सरकार। दरअसल बिहार वैचारिक रूप से या बनावटी रूप से या प्राकृतिक रूप से बहुत उर्वर है। उर्वर मतलब केवल जमीनी रूप से नहीं, प्राकृतिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से भी बहुत उर्वर है। हमारे यहाँ चाय के दुकान को चलाने वाले, यानी बहुत गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला जो भाई हमारा, ठीक है, छोटे छोटे काम को करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति भी राजनीति की अच्छी समझ रखता है, उसके यहाँ भी अखबार जाता है। कमाल का विषय है कि बिहार में सबसे ज़्यादा अखबार बिकता है, ठीक है, और सभी प्रकाशनों का बिकता है। लोग यहाँ 1-2 घंटे निश्चित रूप से, जितने भी लोग हैं वो अखबारों को पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, देश दुनिया समाज और सिस्टम की गतिविधि और उसकी सच्चाई को जानना चाहते हैं। बड़ा जिज्ञासु समाज है बिहार का, बहुत जागरूक समाज है बिहार का। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि बिहार में एक अवधारणा कर दी गई है, जो बिहार दुनिया को दिशा दे सकता है, जो बिहार चाणक्य को पैदा कर किए हुए है, जिस बिहार से चाणक्य है, जिस बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि पैदा हुए हैं, जिस बिहार में कई लेखक, कई चिंतक और हजारों में स्वतंत्रता सेनानी निकले हैं, जिस बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रीय सुपुत्र पैदा हुआ है, जिनकी बौद्धिकता क्षमता का देश कायल रहा है, जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता हमारे यहाँ हुए हैं। श्री कृष्ण बाबू जैसे दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ बड़े स्तर के नेतृत्वकर्ता हुए हैं, हमारे यहाँ महान क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे लोग पैदा हुए हैं। बिहार में बहुत क्षमता है। और बिहार की अगली सरकार के बारे में इन्होंने पूछा है, तो बिहार में अगली सरकार की संभावना क्या है? तो बिहार के लोग अब विकास को समझने लगे हैं। अरुण भाई, इस बात को समझना होगा, बिहार के लोग में अब जातिवाद के प्रति वो गहरा लगाव या गहरा पागलपन, बड़े स्तर का पागलपन नहीं रहा, ठीक है। और उसने देखा है कि जो विकास की नई अवधारणा, नया ढांचा आया है, उसका लाभ वो चाहे जिस भी जाति का है उसको मिल रहा है। सड़कें बनी है, सभी जाति के लोग आसानी से चल रहे हैं। पुल पुलिया बना है तो लोगों की दूरी कम हुई है। अस्पताल बेहतर बने हैं, वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर बैठने लगे हैं, चिकित्सा की सुविधा आसान हुई है, आयुष्मान का कार्ड मिला है और भी चिकित्सा बेहतर सुविधा मिला है। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, शिक्षकों की बहाली हुई है। अच्छे शिक्षित नौजवान और तकनीकी पूर्ण ज्ञाता जो नौजवान लोग आए हैं, इनके वजह से शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, ठीक है। तो विद्यालय में भी परिवर्तन हुआ है, विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है, व्यवस्थाएं बढ़ी है, सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है। उद्योग के क्षेत्र में जो मरा हुआ उद्योग था वो धीरे धीरे पुनर्जीवित होने लगा है। घर में अब क्या हम सुबह खाएंगे शाम खाएंगे इसकी चिंता बहुत कम रह गई है। लोगों को इतना अनाज लगभग आने लगा है, या उसको स्वरोजगार रोजगार का भी साधन उपलब्ध हुआ है इन विकास के कारण से, ताकि उसके पॉकेट में कुछ पैसा है और पेट में अनाज जाने की गारंटी हो गई है। वो विकास से बहुत ज्यादा उत्साहित या हर्षित नहीं है, लेकिन वो हतोत्साहित भी नहीं है, ठीक है। इस विकास से बहुत, अगर नाचने गाने वाली स्थिति नहीं है बिहार के लोगों का, तो निराश होने वाली भी स्थिति नहीं है। बिहार में जो भी लोग हैं, जो 40-50-60 वाले लोग हैं या ऊपर की उम्र वाले लोग हैं, वो पीछे एक बार जरूर देखते हैं, लालू डाबरी के कालखंड को जरूर देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ सड़कें नहीं थी, केवल गड्ढा था, लूटमार था, हत्या था, बलात्कार था। आज उसमें कमी आई है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के कालखंड में अभी डकैती नहीं हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, बलात्कार नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्र में आज भी कमी है, जिसको नीतीश कुमार संभाल नहीं पाए हैं। लेकिन वो पिछले के मुकाबले में आज का जो व्यवस्था है वो संतोषप्रद है, बहुत उत्साहप्रद नहीं है तो संतोषप्रद है। इसीलिए बिहार में तीसरे कोई फ्रंट के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से बहुत लवरेज समाज है। दो जो बड़ी
ये पार्टियां हैं या बड़ा समुदाय है, एक इंडिया गठबंधन और एक इसको महागठबंधन बोलते हैं और एक एनडीए, ठीक है, ये एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है। इसके अलावा एक नया राजनीतिक दल उभर रहा है, जन सुराज। तो चूंकि बिहार में राजनीतिक जीव ज्यादा है, राजनीतिक कीटाणु ज्यादा है, कम पढ़े लिखे लोग भी पंचायती राज के चुनाव में भी वहां पे अपने आप को आजमाते हैं। गांव घर के चुनाव में आप देखेंगे कम पैसा है, गरीब है, लाचार है, बेरोजगार है, फटेहाल है, वो भी सदस्य का चुनाव, पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ जाते हैं, समिति का, सरपंच का, मुखिया का चुनाव लड़ जाते हैं। उनमें राजनीतिक कीटाणु ज्यादा है, जो जज्बात ज्यादा है। तो ये जज्बात केवल उन्हीं में नहीं है, ये सब में है, और इतनी मात्रा में ज्यादा है कि केवल दो भागों में जो बटा हुआ सत्ता और विपक्ष है, इसी तक उतने समुदायों का हिसाब किताब सेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए जन स्वराज में ऐसे लोग भी गए हैं जो नई संभावना, यानी कि उसको सहायता मिले जन स्वराज की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप पैसे की चिंता नहीं करो, पैसा मैं खर्चा करूंगा, आप केवल चुनाव की तैयारी करो, ठीक है। तो लोगों को लगता है व्यवस्था उधर से मिल ही जाएगा और प्रचार भी हो ही जाएगा, हम केवल इधर से काम करेंगे तो हमको इधर से सिमुल मिल जाएगा, तो एक नई संभावना बन सकते हैं। लेकिन जो हकीकत है हारून भाई, जो सच्चाई है हारून भाई, इस बात को मान के आप चलिए कि बिहार में लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की होगी। और बिहार क्या, देश में अभी बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं देख रहे हैं। आपको हरियाणा में तीसरे टर्म की सरकार बनी, बंगाल में तीसरे टर्म की सरकार बनी, ठीक है। आपको लगभग महाराष्ट्र में भी तीसरे टर्म की सरकार है, बीजेपी, फिर बीजेपी गठबंधन, फिर बीजेपी गठबंधन और फिर बीजेपी गठबंधन। तो इस प्रकार से देश में राजनीतिक अस्थायित्व का एक चरित्र चल पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं, और जो सामाजिक परिस्थिति है कि बिहार में बहुत बदलाव नहीं होगा, ठीक है। बिहार में लगभग यथावत स्थिति रहेगी। हाँ, कुछ एनडीए का ही संख्या बल बढ़ेगा, ठीक है। लोग विकास के सोच को और स्वाद को दोनों को परखे हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिससे कुछ लाभ मिलता है उसके वादों को लोग ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, बजाय कोई कल बहुत खराब किया हो, बुरा किया हो और कहे कि नहीं अब आपको बहुत अच्छा करके देंगे, तो उस पर बहुत लोग यकीन नहीं करते। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान है। इसीलिए राजद अभी कहे कि माए बाबूजी का योजना ले आए, भाई बहन का ले आए, इस विकास का ले आए, महिलाओं को 2500 रुपया देने का, 5000 रुपया देने का, किसानों को इतना का देने का। कल तक उसकी राजनीतिक क्षेत्र को लोगों ने देखा है, कल तक उसके हालात को लोगों ने देखा है। उसने समाज के साथ और हर एक वर्गों के साथ लूटपाट किया था। इसीलिए आगामी समय में लोग उस पर बहुत विश्वास नहीं करेंगे। और राज्यों में दो ही फैक्टर काम करता है, देश में भी दो ही समाज फाइटिंग मोड में रहता है, एक सवर्ण है, दूसरा मुसलमान है। वो दोनों बेस होते हैं, पिलर होते हैं राजनीति के, भारतीय राजनीति में। इसके साथ जुड़ के ही सत्ता बनती है, या इसके शक्ति से ही कोई विपक्ष भी बना सकता है, ठीक है। तो बिहार में मुसलमानों में भी अब एनडीए के प्रति वो आक्रोश नहीं है जो आक्रोश बदलाव का कारक और कारण दिखता था। अब मुस्लिमों में भी सॉफ्ट है, क्योंकि सुविधाओं का और विकास का बहुत सारा लाभ जो है उनके भी परिवारों को हासिल हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो वो अब नम्रता में है, ठीक है। हाँ, कुछ विषयों पे उनकी नाराजगी जरूर है, एनडीए के कुछ विषयों पे नाराजगी जरूर है। बाकी का जो समुदाय है सब एक तरफ है, यानी कि इस बार सीट 200 प्लस एनडीए के पक्ष में जा सकता है, ठीक है। बिहार में कोई बदलाव और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आरजेडी घटेगा, आरजेडी जितना उल्टा सीधा आज उसका एक विधायक फिर से ऐसे बात को उठाया है जिस बात का रिएक्शन उसको होगा, उसको नुकसान होगा। इसको समझना होगा कि देश कहां जा रहा है, देश का मिजाज कहां जा रहा है। इसलिए बिहार में एनडीए सरकार रिपीट होगी। हाँ, कल नीतीश कुमार सर्वाइव कितना करेंगे ये सवाल रहेगा, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आयु के दृष्टिकोण से ये सवाल रहेगा। वो अलग विषय है। इन सरकार एनडीए की ही बनेगी और भाजपा, जदयू और अलायंस हाँ फिर से दोबारा वापस आ सकता है। शिक्षकों और शिक्षक भाई बहनें, इनका सारा स्पीच सुने। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना मंतव्य लिखिए, और अगर इनका स्पीच बेहतर हुआ, मैं पुनः इनको रिक्वेस्ट करके फिर आपके लोगों के सामने में उपस्थित करूंगा। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।